हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल मेडिकल सक्सेस। सो आपकी डिमांड पे केमिस्ट्री सीरीज की वीडियो सेकंड आ चुकी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें से किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हो जाएगा कि कौन से एलिमेंट के पास में हाई टेंडेंसी होगी वो किसी केमिकल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन। सो यहाँ पे फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जो कि पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग 3.98 होने वाली है। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सॉलिड डायरेक्टली टू ए गैस इज कॉल्ड। सो डायरेक्टली सॉलिड को डायरेक्टली ही गैस में कन्वर्ट करना, यानी सीधा ना वो लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्टली सॉलिड से गैस बनने वाला है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सो मेल्टिंग जो होता है, मेल्टिंग हमारा होता है जब सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में चेंज होता है। सब्लिमेशन हमारा होता है जहाँ पे हमारा सॉलिड जो है वो सीधा गैस में जाएगा, है ना। देन कंडेंसेशन हमारा होता है जब हमारा जो गैस है, गैस को कूल करके, ठीक है, गैस को हम कूल करेंगे और उसको लिक्विड बना देंगे। एंड हमारा डिपोजिशन होता है हमारे सीधे गैस के साथ, हम गैस को सीधा सॉलिड बना देंगे बिना उसके लिक्विड में आए हुए। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आयोनिक। अब इनमें से कौन सा कंपाउंड आयोनिक हो जाएगा? सो CO2 हमारा कोवलेंट कंपाउंड है, H2O भी हमारा कोवलेंट कंपाउंड है, CH4 भी हमारा कोवलेंट कंपाउंड है। देन NaCl हमारा आयोनिक कंपाउंड हो जाएगा जो कि डायरेक्टली Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होगा जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसका कॉमन नेम क्या होने वाला है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और इप्सम साल्ट। सो आपका बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर हमारा होता है एक मिक्सचर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड हमारा किसी एक एसिड का, ठीक है, वो होता है हमारा बेकिंग पाउडर। देन हमारा वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट एंड हमारा इप्सम साल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट। देन हमारा बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। देन क्वेश्चन नंबर 5। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ। तो हमारे जो एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे किसके नंबर से डिटरमाइन होता है? न्यूट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स के या न्यूक्लियाई के? सो जो आंसर है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन के नंबर से हमारा एटॉमिक नंबर डिटरमाइन होता है। देन क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो C6H6 जो है हमारा होता है बेंजीन का, C12H22O11 ये हमारा होता है सुक्रोज का, जिसको कॉमनली बोलते हैं हम टेबल शुगर, जो आपके घर में यूज़ होती है, ठीक है। देन CH3COOH हमारा होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड जिसको हम कॉमनली विनेगर बोलते हैं। देन बचा हमारा C6H12O6 जो कि हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। देन क्वेश्चन नंबर 7। विच गैस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फायर एग्जीबिशंस। सो जो आग बुझाने के लिए फायर एग्जीबिशंस लगे होते हैं उसके अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम। सो जो हमारे यहाँ पर बेसिकली यूज़ होते हैं फायर एग्जीबिशंस, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जब फायर के ऊपर में स्प्रे होती है
तो वो फायर जो है हमारी फ्लेम है उसका ऑक्सीजन के साथ में ब्रेक डाउन कर देती है एंड वहाँ पे फिर वो फायर इग्नाइट नहीं होती। देन क्वेश्चन नंबर 8, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला कौन सा होने वाला है? सो सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा H2SO4। देन क्वेश्चन नंबर 9, what type of bond is formed between two chlorine atom in Cl2 molecule? So Cl2 molecule के अंदर which type of bond, किस टाइप का बॉन्ड जो है वो बनेगा? सो क्लोरीन के अंदर Cl2 यानी जो क्लोरीन है इनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड बनने वाला है? सो हमारा क्लोरीन जो है वो हमारा होता है नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटेलिक हमारा क्लोरीन होता है। देन जो हम बात करें आयोनिक बॉन्ड की, तो आयोनिक बॉन्ड जो है हमारा वो बनता है मेटल एंड नॉन मेटल से। एक मेटल चाहिए एक नॉन मेटल चाहिए, यहाँ पे हमारे दोनों ही नॉन मेटल है। देन हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो उसके लिए हमारे पास में हाइड्रोजन का एटम होना चाहिए और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। देन मेटेलिक बॉन्ड की बात करें तो वहाँ पे एक मेटल होना चाहिए एंड एक मेटेलिक स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड होना चाहिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बनेगा बिटवीन Cl एंड Cl। तो दो क्लोरीन एटम के बीच में हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनने वाला है। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस? इनमें से कौन सी नोबल गैस होने वाली है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और क्लोरीन। सो हमारा जो ग्रुप 18 के अंदर जो हमारी गैसेस हैं वो हमारी नोबल गैसेस होती हैं, जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये हमारी नोबल गैसेस होती हैं। सो यहाँ पे आर्गन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन? हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशन जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन, उसका पीएच क्या होने वाला है? सो हमारा 0, 7, 14 और 10। सो 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारा एक न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी कि मान लो आप H2O है, तो उसका जो पीएच है वो हमारा 7 ही रहेगा। बट अगर हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन 0 डिग्रीज पर चला जाता है तो हमारा जो पीएच है वो स्लाइटली अबव 7 चला जाएगा। एंड अगर हमारा 50 डिग्री पर है, 50 डिग्री सेल्सियस पर है एक न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो हमारा स्लाइटली बिलो 7 डिग्री चला जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज़ द मोस्ट रिएक्टिव? अब इनमें से कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने वाला है? सो इसके अंदर ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, सोडियम एंड कॉपर। सो हमारा सोडियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने वाला है, बिकॉज आपने ये सुना भी होगा क्लास 12, क्लास 11 और नीचे भी क्लासेस में कि सोडियम इतना रिएक्टिव होता है अगर उसे ओपनली एयर में भी रख दें तो भी उसमें आग लग जाती है। वो एयर के साथ में, एयर में जो मॉइस्चर होता है उसके साथ कांटेक्ट करके भी इग्नाइट हो जाता है। इस वजह से उसे केरोसिन ऑयल के अंदर में डिप करके रखा जाता है। सो सोडियम जो है वो हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मेटल हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है हमारे पास में, जैसे पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है ना, बट यहाँ पे इनके बीच में सोडियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने वाला है। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? अब ये सभी प्रेजेंट होती है इन अ नेचुरल गैस, बट नेचुरल गैस के अंदर में जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा होता है? सो मेन नेचुरल गैस के अंदर जो हमारा इथेन होता है वो हमारा होता है 5 से 15% तक। एंड हमारा प्रोपेन होता है लेस देन 5%। हमारा ब्यूटेन होता है लेस देन 2%। एंड हमारा मीथेन जो होता है वो होता है 70% से 90% तक। सो हमारा जो मेन कंपोनेंट है कि नेचुरल गैस के अंदर वो होता है मीथेन। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन विनेगर? अब विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? अब ऊपर भी क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि एसिटिक एसिड को ही विनेगर बोलते हैं। सो विनेगर के अंदर जो होता है एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 15,
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटलॉइड, इनमें से कौन सा मेटलॉइड होने वाला है? सोडियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। सो सोडियम जो होता है, सोडियम हमारा मेटल होता है, सिलिकॉन जो है वो हमारा मेटलॉइड है ना। सो सिलिकॉन विल बी द आंसर। वहीं पे हम बात करें मैग्नीशियम की, सो मैग्नीशियम भी मेटल है एंड क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है। सो सिलिकॉन यहाँ पे हमारा मेटलॉइड हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4? H2SO4 के अंदर जो हमारा सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है? +2, +4, +6 और -2। सो द करेक्ट आंसर विल बी +6। सो H2SO4 के अंदर जो हमारा सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है +6। देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम होता है चॉक। वहीं टेबल साल्ट की हम बात करें तो टेबल साल्ट होता है NaCl। लाइम वाटर होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। पेरिस ऑफ प्लास्टर हमारा होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो चौक जो है वो हमारा हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज पोलर? सो इनमें से कौन सा कंपाउंड पोलर हो जाएगा? कौन सा कंपाउंड पोलर है? CO2, CH4, H2O और N2। सो CO2 जो है हमारा, CO2 हमारा होता है नॉन पोलर। सिमिलरली CH4 भी होता है नॉन पोलर जिसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। देन हमारा N2 भी होता है नॉन पोलर एंड वहीं पे H2O वाटर वो हमारा होता है पोलर। देन क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन इथीन? सो इथीन के अंदर C2H4 के अंदर हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन एटम का वो क्या होने वाला है? सो हमारा जो इथीन के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर? सो वाटर का मोलिकुलर मास क्या है? सो अप्रोक्सीमेटली 18.015 ग्राम पर मोल माना जाता है। यहाँ पे दे रखा है 18 ग्राम पर मोल। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच एलिमेंट इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स? सो किंग ऑफ केमिकल हमारा होता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड बिकॉज इट इज ड्यू टू सल्फर देन हमारा सल्फर विल बी द किंग ऑफ केमिकल्स। देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कंबक्शन? सो कंबक्शन रिएक्शन जो होती है हमारी वो किस टाइप की रिएक्शन होती है? सो कंबक्शन रिएक्शन होती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। बिकॉज जब हमारे कार्बन एटम इधर कार्बन कंपाउंड हमारा इधर कंबक्शन होगा उसका O2 के साथ मिलेगा तो उधर वो H2O एंड CO2 रिलीज करेगा जो कि दोनों तरफ से हमारा हो जाएगा एंड दिस विल बी योर रिडॉक्स रिएक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 23, द हाइबर प्रोसेस इज यूज टू सिंथेसाइज विच कंपाउंड? सो जो हमारा हाइबर प्रोसेस होता है वो किस कंपाउंड को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? सो हमारा हाइबर प्रोसेस जो होता है वो हमारे अमोनिया के लिए यूज़ किया जाता है। अमोनिया बनता है, अमोनिया सिंथेसाइज होता है हमारा हाइबर प्रोसेस के द्वारा। देन क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? अब इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने वाला है? कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? ग्लूकोज, एसिटिक एसिड, सोडियम क्लोराइड और यूरिया। सो सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारा एक आयोनिक कंपाउंड है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है हमारा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में अगर हम उसे एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन होता है। देन क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर द कंपाउंड COA? अब COA के लिए कॉमन नेम क्या होता है? स्लेक लाइम, क्विक लाइम, जिप्सम और लाइमस्टोन। सो हमारा CaO होता है क्विक लाइम। देन क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? इनमें से कौन सा केमिकल चेंज हो जाएगा? मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन और श्रेडिंग ऑफ पेपर।
सो मेल्टिंग ऑफ आइस जो है उसके अंदर हमारा H2O जो है वो आइसी फॉर्म से पिघल के लिक्विड फॉर्म में आएगा। वहाँ पे हमारा जो H2O है उसके एटम्स के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, वो ऐसे ही रहेंगे चाहे वो बर्फ़ में हो या वाटर फॉर्म में हो। सो यहाँ पे हमारा हो जाता है फिजिकल चेंज, सेम एज इन दिस बॉइलिंग ऑफ वाटर के अंदर भी वही रहेगा, यहाँ पे भी हमारा फिजिकल चेंज होगा। एंड श्रेडिंग ऑफ पेपर यानी पेपर को छोटे छोटे पार्ट्स में काटा जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी होगा हमारा फिजिकल चेंज। देन रस्टिंग ऑफ आयरन होगा हमारा, रिएक्शन हो रहा है बिकॉज वहाँ पे इसी वजह से रस्ट हो रहा है वहाँ, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है हमारा हो जाएगा केमिकल चेंज। देन 27th क्वेश्चन विल बी व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ मीथेन। अब मीथेन की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है, यानी कि शेप का हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर होता है, CH4 का स्ट्रक्चर हमारा होता है। सो CH4 का जो स्ट्रक्चर है वो होता है C एंड चारों तरफ इसके H जो कि इसे बैलेंस करते हैं। सो ये हमारा हो जाता है टेट्राहेड्रल। देन क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। अब इनमें से किस एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होने वाली है, फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम और नियोन। सो पोटेशियम जो है हमारा यहाँ पर उसकी एटॉमिक रेडियस सबसे लार्जेस्ट होने वाली है। देन उससे कम होगी सोडियम की, सोडियम से कम होगी नियोन की, एंड सबसे ही इन सबसे एटॉमिक रेडियस कम होने वाली है फ्लोरीन की। देन सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हमारी होती है फेरानियम की जो Fr होता है, एंड सबसे स्मॉलेस्ट होती है इन पीरियोडिक टेबल इज़ हीलियम की। सो हीलियम की एटॉमिक रेडियस सबसे छोटी है, सबसे स्मॉलेस्ट है, एंड फेरानियम की सबसे बड़ी है। देन क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीट कंबक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी जब हमारा हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली कंबक्शन यानी कंप्लीटली कंबक्श हो जाता है, जल जाता है, तो वहाँ पर जो हमारा मेन प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है। सो जब हमारा एक हाइड्रोकार्बन का कंबक्शन होता है वहाँ पे हमें CO2 भी मिलता है एंड H2O भी मिलता है। सो बोथ B एंड C विल बी करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 30, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इनमें से किसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होने वाली है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। सो यहाँ पे हीलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होने वाली है। देन क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होने वाला है। सो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला 6C6H12O6 नहीं होगा, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2O। देन क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉमन टेबल साल्ट। कॉमन टेबल साल्ट का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। सो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो हमारे कॉमन टेबल साल्ट का केमिकल नेम होता है। देन क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोथेरिक सब्सटेंस। तो एम्फोथेरिक सब्सटेंस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल होने वाला है, HCl, NaOH, Al2O3 और CO2। सो एम्पोथेरिक का जो हमारा एग्जाम्पल होगा एम्पोथेरिक सब्सटेंस इज Al2O3 जो होता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देन क्वेश्चन नंबर 34, विच साइंटिस्ट इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए किस साइंटिस्ट को जाना जाता है, ये आप कमेंट में बताइए कि विच साइंटिस्ट इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जॉन डेल्टन, इर्नेस्ट रदरफोर्ड, J.J. थॉमसन और नील्स बोर। देन क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल इन ए गिवन सैंपल। यानी हमें एक सैंपल दिया गया है, अब उसके अंदर हमें मोल्स का नंबर बताना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होने वाला है। सो हमारा मास बाय वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, वही मास बाय मोलर मास जो है वो हमारा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बन जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब
इनमें से CH4, H2O, CO2 और NH3 में से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस कंपाउंड का होने वाला है? सो H2O विल बी द कंपाउंड जिसका कि सबसे ज़्यादा इन चारों में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। देन क्वेश्चन नंबर 37, द फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड COOH इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? सो इनमें से कौन से कंपाउंड की COOH जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप होने वाला है? अल्कोहल, एल्डेहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। सो अल्कोहल का हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। एल्डेहाइड का जो है वो होता है CHO। कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH। एंड वहीं पे बात करें हम कीटोन की, सो कीटोन के लिए होता है बॉन्ड C+O एंड बॉन्ड। सो ये होता है हमारा कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप। देन बात करें क्वेश्चन नंबर, सो आंसर विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर? कि दो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, किसी एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर सेम सेट नहीं हो सकता उनके 4 क्वांटम नंबर्स का। ये हमारा प्रिंसिपल किसने दिया था? सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, हुंड्स रूल था, ऑफबॉय प्रिंसिपल था, या हिसेंगरबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो इसका आंसर हो जाता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, जिसमें हमें बताया गया था कि no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. Then question number 39, what is the bond angle in water molecule? So H2O के अंदर कितना बॉन्ड एंगल होने वाला है? 90 डिग्री, 104.5 डिग्री, 109.5 डिग्री और 120 डिग्री। So correct answer will be 104.5 degree. Then question number 40, which of the following is a non-polar molecule? इनमें से कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने वाला है? HCl, NH3, H2O एंड Cl3। सो अगर आपका कोई भी वीडियो में डाउट है और किसी अदर वीडियो में डाउट है या किसी और कुछ भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम डाउट ग्रुप पर भी आप पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी Cl2। Cl2 इज़ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर गलती से कोई आपका डाउट रह जाता है, सो आई विल सॉर्ट आउट दैट डाउट इन कमेंट। देन मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। देन 14 को आपका एग्ज़ाम है तो वर्क हार्ड फॉर दैट। एंड ऐसे ही आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। मिलेंगे नई वीडियो में। ऑल द बेस्ट।